वाइस चांसलर के ऑफिस के प्रांगण के अंदर धरना हुआ, जाकर मैं समर्थन और जो राठौड़ साहब ने कहा उसको मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ। और ये तानाशाही है, नाटकशाही है और ये काला अध्याय जुड़ गया है विश्वविद्यालय के सुनहरे इतिहास के अंदर। जिस तरह सिलेक्शन हुए हैं इधर जोधपुर के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में SLP चल रही है, हाईकोर्ट में केस चल रहे हैं, 36 मामला है, उसके बावजूद भी सरकार की तानाशाही है। उन्होंने टारगेट बना रखा है कि हम कैसे पिछली गवर्नमेंट के निर्णय को बदनाम करें। उनके शिकार ही हमारे सब साथी हो रहे हैं, क्योंकि व्यापम का इतना बड़ा घोटाला हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें कई लोग बड़ी हत्याएँ भी हुई और एक रहस्य बना हुआ है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसका चर्चा में है वो व्यापम घोटाला। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है कि इस प्रकार का माहौल बने विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर भी, कि पूरे मुल्क में लगेगा नहीं, खाली बीजेपी के राज में नहीं है, कांग्रेस के राज में भी ऐसे घोटाले हुए हैं, जबकि मेरी दृष्टि में कोई घोटाला हुआ नहीं। और जब सबजुडिशरी मामला है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार को इतना तो कम से कम सोचना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है उसके फैसले का इंतजार करते, हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करते, उसके बजाय आप अनावश्यक रूप से तानाशाही करके आप सिंडिकेट बुला करके, जिसमें कोई अभी राठौड़ साहब ठीक कह रहे थे, टीचर के प्रतिनिधि होते हैं, उनका कोई पता नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने सुना कि गवर्नमेंट के जो नॉमिनेट होते हैं विधायक, वो भी उसके अंदर नहीं हो सकता, वो बीजेपी के हों, तो उनकी कॉन्शियस अगर सच्चाई के साथ है, हो सकता है वो भी इस फैसले का विरोध करते हैं। चाहे बीजेपी के MLA या MP होते हैं इसके अंदर, तब भी हो सकता है वो जनप्रतिनिधि होने के नाते सही बात करते हैं। पर बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। राज्यपाल महोदय जो चांसलर होते हैं उनसे ऑर्डिनेंस जारी हुआ, उस ऑर्डिनेंस के अंतर्गत सबके सिलेक्शन हुए। और RPSC UPSC के अंदर भी जब अप्लाई करते हैं 10 लाख फॉर्म कोई स्क्रूटनी नहीं कर सकते। यहाँ पे भी जो फॉर्म आए कहीं पहले फॉर्म आए तो कोई स्क्रूटनी हो नहीं सकती। पर ये नियम है कि आप अप्लाई कर सकते हो, और जब आप अगर पास हो जाओ, आप यहाँ पे इंटरव्यू आए, उसके दरमियान में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो या एग्जाम पास कर लेते हो तो इंटरव्यू बैठ सकते हो। तो इनको पूछिए, या तो स्क्रूटनी के अंदर कोई किसी को रिजेक्ट किया नहीं था, उसके बाद में क्या कारण है कि इन्होंने इस प्रकार का निर्णय किया। और मैं समझता हूँ ये भी सरकार के दबाव में किया, उनका टारगेट है सरकार का, मुख्यमंत्री का खुद का टारगेट है कि किस प्रकार पिछली गवर्नमेंट के निर्णयों को बर्बाद किया जाए, चाहे रिफाइनरी का हो, चाहे मेट्रो का हो, चाहे ब्रॉडगेज का हो, चाहे पूर्व नदी का जो बांध बन रहा है कोटा झालावाड़ बूंदी में, बारा झालावाड़ और कोटा के अंदर, उसकी बात हो, चाहे कोच फैक्ट्री की बात हो। इतने बड़े प्रोजेक्ट को रोक सकती है गवर्नमेंट। तो आप सोच सकते हो कि ऐसी गवर्नमेंट और ऐसी मुख्यमंत्री जिसको इतना भारी बहुमत मिला, जो पूरे राजस्थान के लोगों को अपेक्षाएं उनसे हो गई थी, इतने भारी बहुमत हमने दिया तो वो डर से काम करेगी। अगर पॉजिटिव सोच सकती मुख्यमंत्री थी तो आज ये हालात राजस्थान के नहीं होते। बड़े प्रोजेक्ट आपके बर्बाद हो गए। रिफाइनरी के नाटक जो किया, पूछो हमारे वक्त में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें लिखा हुआ है, अगर इम्पोर्ट तेल नहीं होगा, बाड़मेर से तेल निकलने लग जाएगा ज़्यादा, उसके अनुपात में ब्याज मुक्त ऋण कम देना पड़ेगा, ये उसमें लिखा हुआ है। उसी के अंतर्गत आज 4.5 मिलियन टन जो तेल निकल रहा था राजस्थान में बाड़मेर में, वो 9 मिलियन टन हो गया है, 9.1 मिलियन टन हो गया। तो ये जो भ्रमित कर रही है मुख्यमंत्री, मैं तो इसको इस फैसले को उस कड़ी में देखता हूँ, चाहे JDA हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे जयपुर में कई केस बन रहे हैं झूठे, और अधिकारियों को दबाव दे करके, ACB को भी, अन्य अधिकारियों को दबाव दे करके सब काम करवाए जा रहे हैं। और इससे अनफॉर्चुनेट बात हो नहीं सकती, जो सदियों से, बरसों से जो ये यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता जो तय की गई थी, जब विश्वविद्यालय बनाए गए थे पूरे विश्व में भी, पूरे देश के अंदर भी, तो ऑटोनॉमी इसलिए रखी गई थी जिससे कि वहाँ पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो। उसके बावजूद भी जो वाइस चांसलर की पोस्ट पे आता है, उसको इन बातों का जहन में बाहर रखनी चाहिए कि मुझे चाहे कितने दबाव पड़ेगा,
मैं इस्तीफा देना मंजूर करूंगा, परंतु मैं मेरे छात्रों की, मेरे टीचर्स की हितों की रक्षा करूंगा। ये हम वाइस चांसलर के साथ फेल हो गए सर, ये दुआ में आगे हैं, ये मेरा मानना है। सर, आप कह रहे हैं कि जेडीआई यूनिवर्सिटी के मामले हैं वो आपके सरकार के निर्णय का ये टारगेट कर रही है सरकार, बीजेपी सरकार। ये तो सरकार पिछली गवर्नमेंट के निर्णयों को टारगेट करने के मायने हुए। पिछली गवर्नमेंट जो भी फैसले हुए हैं, जिससे राजस्थान का विकास बहुत तेज गति से होता, आज कोई कल्पना कर सकता है रिफाइनरी से कितनी यूनिट लगती है पेट्रोकेमिकल की, कोई सोच नहीं सकता। लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। आज 15 लाख लोग 15 लाख नौकरी देंगे वादा करके खत्म आ गई, नौकरी कहाँ है? तो नौकरी मिली हुई है, उनको घर बना दिया। ठीक है सर, जैसे आप अभी इनके सपोर्ट में आए, पर जब ये पी दर्ज हुई तब आपकी सरकार थी ना, जब ये एसीबी में पी दर्ज हुई थी तब आपकी सरकार थी। वो तो कोई आप जाके दर्ज करवा सकते हो, पी का मतलब अलग होता है, वो प्राइमरी इंक्वायरी करते हैं, जांच करते हैं, उसका इससे कोई संबंध नहीं होता है। उसमें आपको कोई अगर मान लो आर्गूमेंट मिलता है तो फिर आप FIR दर्ज करते हो। और क्योंकि गवर्नमेंट बदल गई थी तो जानबूझ के पहले धरना दिलाया गया, और धरने बिना कोई धरनार्थियों का धरना था, वो 1 साल 1.5 साल 2 साल चला मेरे ख्याल। वो धरना भी एक नमूना था, तो देख रहे थे हम जब निकलते थे, बड़ी हमें भी संकोच होता था, शर्म भी आती थी कि भाई हमारे साथियों को क्या समझाएं। उनको भी किसी ने गुमराह किया मेरे ख्याल, जो लोग बैठे थे उनको गुमराह किया गया। सालों बाद तो नौकरियाँ निकलती हैं, ये लोग पहले काम करते थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना पड़ता है, तो नौकरी लगी इनकी तो इनके अन्याय हो रहा है। आज धरने देने की नौबत सबको आ रही है। अब टीचर्स को, जो गर्ल्स को, जो बॉयज या जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, आप बताइए इससे बड़ा अनपढ़ क्या हो? सर, इसमें एक वकील आपके रिश्तेदार का भी नाम है, तो इसलिए कि मैंने ज़िंदगी में 45 साल का 50-45 साल की राजनीति में मैं इसके सख्त खिलाफ, भाई भतीजावाद के, पक्षपात के, और क्या इंटरव्यू होता है हस्तक्षेप। नहीं, पर